सो हेलो गाइस, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। काफ़ी दिनों बाद हिंदी में वीडियो बना रहे हैं एंड हिंदी में वीडियो बनाने का मज़ा ही कुछ और होता है। थोड़ा आराम से बोलने को मिलता है, ज़्यादा कुछ सोचना नहीं पड़ता है एंड स्क्रिप्टिंग इतनी ज़्यादा कुछ मुश्किल होती नहीं है। सो आज के वीडियो में हम लोग किस बारे में बात करने वाले हैं? आज हम लोग बात करने वाले 3 स्किल्स यू मस्ट हैव। लाइक अगर आप एक टेक कंपनी में जाना चाहते हो, ठीक है, अगर आप एक फ्रेशर हो, तो ये 3 स्किल तो आपके पास ज़रूर से ज़रूर होने चाहिए। अगर आपका किसी भी इधर सर्विस बेस्ड कंपनी में सिलेक्शन हुआ है, ठीक है, एंड वहाँ से आप प्रोडक्ट बेस में स्विच करना चाहते हो, देन ये 3 स्किल तो आपके पास डेफिनेटली होने चाहिए। ये 3 काफ़ी ज़्यादा डिमांडेड स्किल्स हैं, ठीक है। सो सबसे पहले टेबल ऑफ कंटेंट। तो टेबल ऑफ कंटेंट क्या होगा? वाई स्किल। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे क्यों स्किल्स पे आपको फोकसिंग क्यों करना चाहिए। देन रैंक 3 के स्किल को, रैंक 2 के स्किल को एंड रैंक 1 के स्किल को हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बट एज़ पर द रिचुअल हम लोग सबसे पहले देखेंगे ये वीडियो इस टॉपिक के बारे में किसने पूछा। सो क्वेश्चन आया था, प्लीज़ मेक अ वीडियो ऑन ऑफर लेटर एक्सेप्ट करते वक्त कौन सी 3 स्किल को प्रेफरेंस दें, स्कोप कौन से फील्ड में ज़्यादा है, ठीक है। एंड ये पूछा था महेश कालू बड़मे ने, ठीक है। तो अब यहाँ पे आते हैं कि आपकी प्रेफरेंस का यहाँ पे कोई मतलब बनता नहीं है, इसीलिए थोड़ा सा मैंने इस टॉपिक को रिफ़ाइन किया है एंड थोड़ा सा इसको रीस्ट्रक्चर भी किया है, क्योंकि यहाँ पे आपकी प्रेफरेंस का कोई मतलब बनता नहीं। क्योंकि अगर आप एक सर्विस बेस्ड कंपनी में जा रहे हो, देन वहाँ पे आपको स्किल सेट से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उनको ज़रा सा भी फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आपका स्किल सेट क्या है। वो लोग देखेंगे अपने BR को। BR का मतलब होता है बिजनेस रिक्वायरमेंट। ये हर्षद मेहता का बैंक रिसिप्ट नहीं है, ठीक है, यहाँ पे होता है बिजनेस रिक्वायरमेंट। तो वो लोग अपने BR को देखेंगे एंड उस BR पे वो लोग अपना आपको स्किल्स एलोकेट कर देंगे। अब उसके बाद अगर आप अपनी मर्ज़ी के स्किल में करना चाहते हो, देन वो आपकी जिम्मेदारी होगी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, या आप उसके सीखो एंड आप वहाँ से फिर प्रोजेक्ट चेंज करके स्विच करो। एंड उसमें भी प्रोजेक्ट में भी बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं, लाइक 16 मंथ से पहले आप नहीं छोड़ सकते हो। इस तरह के बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, इसीलिए मैंने इसको थोड़ा सा रिफ़ाइन किया है एंड यहाँ से हम लोग फिर आगे शुरू करते हैं। सो सबसे पहले वाई स्किल्स। स्किल होना ही क्यों चाहिए? अब मान लेते हैं अगर आपको बेसिक कंप्यूटर के बारे में पता है, आपको मान लेते हैं आपके पास एप्टीट्यूड है, एप्टी आपका अच्छा है, आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है, या फिर कम्युनिकेशन आपकी एवरेज भी है, ठीक है, तो भी आपको एक जॉब तो मिल ही जा रहा है। एक जॉब आपको जब मिल जा रहा है, अब वो भी सर्विस बेस्ड कंपनीज लाइक TCS एंड विप्रो में, तो जब इन जैसी कंपनीज में आपको जॉब मिल जा रहा है, तो फिर आपको स्किल्स पे फोकस ही क्यों करना है? क्योंकि ये लोग तो आपको डोमेन स्किल दे ही रहे हैं, जिसमें भी ये लोग आपसे काम करवा रहे हैं। मान लेते हैं कोई CRS में, कोई CIS में, कोई सेल्सफोर्स में है, तो उनको तो वो उसकी ट्रेनिंग मिल ही रही है। तो फिर आपकी क्या ज़रूरत है यहाँ पे? ज़रूरत यहाँ पे उनकी नहीं है, ज़रूरत यहाँ पे आपकी है। सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना होगा कब तक आप TCS विप्रो जैसी कंपनी में रहोगे, जहाँ पे आपको ज़्यादा सैलरी नहीं है, प्रमोशन लेट है, मैक्सिमम रोल सपोर्ट रोल है, ठीक है। तो कब तक आप ऐसे इन्वायरमेंट में काम करोगे, कब तक आप ये काम करोगे, ठीक है। वैसे भी इंडिया फेमस है अपने BPO और अपने सपोर्ट रोल के लिए। टेक्निकल सपोर्ट में हम लोग काफ़ी ज़्यादा आगे हैं। सो अगर आपको इन सभी चीज़ों से बाहर निकलना है, देन आपको स्किल्स को एक्वायर करना होगा। तो यहाँ पे हम लोग आगे जिस चीज़ के बारे में बात करेंगे वो बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल पे नहीं होगा। ये सारा बात होगा एज अ फ्रेशर के पर्सपेक्टिव से ये बात होगा एंड हम लोग इसी पे बात करेंगे, फ्रेशर्स के पर्सपेक्टिव से कौन से स्किल्स को उन्हें फोकस करना चाहिए, ठीक है, एंड क्यों करना चाहिए उन स्किल्स पे फोकस, हम लोग इस पर बात करेंगे। सो सबसे पहले वेट अ मिनट। तो पिछली बार जब मैंने आपको दिखाया तो ये डेटा 85% था, नॉट सब्सक्राइब लोगों का डेटा 85% था एंड ये था आपका 15% सब्सक्राइब। एंड जहाँ तक ये मेरा गेस था, मेरा होप था कि ये 80% पे आएगा, ये और बढ़ गया 86% पे। तो बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया, उन सभी को मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको पता है ये पूरा वीडियो अनकट एंड अनएडिटेड होता है, बहुत ज़्यादा इसमें एडिटिंग का यूज़ नहीं करते हैं, ताकि हम अपने रॉ फैक्ट्स को आपके सामने रख सकें, कोई भी एडिटिंग का यूज़ मुझे ना करना पड़े
एंड हम जैसे हैं वैसे आपको दिखा सकें, क्योंकि मेरी भी कम्युनिकेशन स्किल वो कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, जैसे नॉर्मली बात करते हैं वैसे ही दिखाएं, क्योंकि हम भी फंबल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यूट्यूबर्स फंबल नहीं करते हैं, कोई वीडियो अगर बनाता है तो वो फंबल नहीं करता है, कोई अगर कॉर्पोरेट में है तो वो फंबल नहीं करेगा, कोई अगर कॉर्पोरेट में है तो वो लगातार बहुत अच्छी इंग्लिश बोलेगा, ऐसा नहीं होता है, ये फैक्ट नहीं है, ठीक है। मैं भी आप ही के जैसा हूँ, एक समय पर मैं भी आप ही के जैसा था, थोड़ी सी इम्प्रूव हुई है और भी बहुत सा ज़्यादा इम्प्रूवमेंट का स्कोप अभी बचा हुआ है, ठीक है। तो आप यहाँ पे आपके सपोर्ट की ज़रूरत होगी, क्योंकि ज़्यादा एडिटिंग वगैरह नहीं होने के कारण थोड़ा सा कम व्यू आता है एंड थोड़ा सा कम सपोर्ट मिलता है, ठीक है। एंड इस नॉइज़ के लिए आई एम सो सॉरी, ये टैब का नॉइज़ था। सबसे पहले हमारा 3rd नंबर का जो स्किल होगा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कॉर्पोरेट का। समझिए कि ये आपका एंट्री है, एंट्री आपका कॉर्पोरेट में यही करवाएगा, जो कि कहते हैं इसको हम लोग कम्युनिकेशन स्किल। अब यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हम, क्योंकि देखिए मैं बिहार से आता हूँ एंड जब मैं बिहार से आता हूँ तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि इंग्लिश सीखने की क्या ज़रूरत है, क्या जर्मन से इंग्लिश नहीं क्या जर्मन से इंग्लिश सीखते हैं, जर्मन तो जर्मन में ही बात करते हैं, वो लोग इंग्लिश को ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं, पर हमें क्यों ज़रूरत है। अब यहाँ पे आपको एक समझना होगा, जर्मनी जो देश है वो टेक्नोलॉजी को इम्पोर्ट करता है, अपने यहाँ लोगों को इम्पोर्ट करता है, ठीक है, एंड वहाँ से अपनी टेक्नोलॉजी को एक्सपोर्ट करता है, रिसोर्सेज को वो हायर करते हैं, ठीक है। एंड जब वो हायर करते हैं तो उनके लिए वो लोग भी अपने जो रिसोर्सेज होते हैं उनसे इंग्लिश में ही बात करते हैं। वो लोग उनके पास एक अच्छी इंग्लिश, वो लोग प्रीफर करते हैं जर्मन बोलना, लेकिन वो लोग अच्छी इंग्लिश जानते हैं, लाइक दे नो इंग्लिश, ठीक है। सबसे पहले तो हमें क्या कहते हैं, इस रूढ़िवाद से, हमें शुद्ध हिंदी का शब्द है, रूढ़िवाद से हमें आगे बढ़ना होगा। इंग्लिश सीखने की क्या जरूरत है। अगर हम लोग एक ग्लोबल मार्केट में हैं तो ग्लोबल मार्केट में इंग्लिश एक अनसेड ऑफिशियल लैंग्वेज है, अनसेड है, कोई कहता नहीं है, मगर हर कोई इंग्लिश में ही आप देखोगे कम्युनिकेट करेगा, ठीक है। तो ये एक अनसेड ऑफिशियल लैंग्वेज है, तो वो लैंग्वेज तो हमें आनी ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम लोगों को उसमें पढ़ना आना चाहिए, बोलना आना चाहिए एंड लिखना आना चाहिए, ये तीनों चीज़ें हमें आनी ही चाहिए। आप मे भी अपने जिन्हें हिंदी आती है उनके साथ आप प्रेफरेबली हिंदी में बात कर सकते हो, वहाँ पे कोई रोक नहीं है। लेकिन जब आप एक इंटरनेशनल क्लाइंट से बात कर रहे हो तब आप किस लैंग्वेज में बात करोगे। आप हिंदी में बात करोगे, वो इंग्लिश में बोलेगा, ठीक है, बीच में आपको एक ट्रांसलेटर रखना पड़ेगा, तो कोई ना कोई तो एक इंग्लिश में बोल ही रहा है ना। अगर आप चाहते हो कि वो आपकी हिंदी को समझे तो उसे हिंदी सीखनी पड़ेगी, एंड ये इतना ज़्यादा आसान होने वाला नहीं है, ठीक है। एंड बहुत सारे बाहरी लोगों को भी हिंदी आती है, ऐसी बात नहीं है। तो कहने का मतलब है आपको थोड़ा सा यहाँ पे फ्लेक्सिबल होना होगा, ठीक है। एंड कॉर्पोरेट में ये आपका एंट्री, ये स्किल आपका एंट्री करवाएगा आपका कॉर्पोरेट में। ये बहुत बड़ा एक बैरियर होगा। अगर आपके पास कम्युनिकेशन स्किल आपकी अच्छी नहीं है तो ये आपका बहुत बड़ा बैरियर होने वाला है। कम्युनिकेशन स्किल को आपको अच्छा करना होगा एंड थोड़ा सा आपको इंटरैक्टिव होना होगा। कम्युनिकेशन स्किल का ये मतलब नहीं है कि आप एक अच्छी इंग्लिश बोलो लेकिन आप डल हो, लाइक इस तरह से, हाय माय नेम इज़ राहुल, नहीं, आपको थोड़ा सा एनर्जेटिक होना होगा। ये सरकारी जॉब नहीं है, यहाँ पे आपको एनर्जेटिक होना होगा इंटरव्यूज़ में। यहाँ पे आपको चेहरे पे स्माइल रखनी होगी, यहाँ पे उनको दिखाना होगा कि आपके पास एक पॉजिटिव एटीट्यूड है। तो इन सभी चीज़ों को आपको दिखाना होगा, उनको कुछ चीज़ें दिखानी ही पड़ती है, ठीक है। तो एक ये हो गया कम्युनिकेशन स्किल। दूसरा, बेसिक प्रोग्रामिंग। बेसिक प्रोग्रामिंग कहने का क्या मतलब है, अगर आप एक सर्विस सेक्टर कंपनी में अप्लाई कर रहे हो, जैसे कि विप्रो, टीसीएस, इन्फोसिस, कैपजेमिनी, इन सभी कंपनीज में अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास बेसिक प्रोग्रामिंग होना चाहिए। बेसिक प्रोग्रामिंग में भी आप मेजरली आपके पास लॉजिक होना चाहिए। उसके बाद अगर आपके पास लॉजिक डेवलप्ड है, अगर आपका लॉजिक डेवलप्ड है, देन आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिख सकते हो कोड। बस आपका सिंटैक्स चेंज होगा, आपका बस सिंटैक्स चेंज होगा ना, सिमेंटिक्स तो सेम रहने वाला है। तो आप प्रीफर कर सकते हो C++, जावा या फिर पाइथन, VB.NET एंड PHP, C#,
ये सारे अब आउटडेट हो चुके हैं, इनसे अब बहुत कम कंपनीज़ हैं जो कि इनसे क्वेश्चन पूछती हैं। एंड इसमें भी अगर आपके पास लॉजिक डेवलप्ड है तो आप सिंटैक्स डेवलप कर लोगे, वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होने वाला है। वो 2 मिनट का रीड होगा जो आप पढ़ोगे एंड उसके बाद आप प्रोग्राम लिख लोगे। तो आपके पास एक बेसिक प्रोग्रामिंग का नॉलेज होना चाहिए एंड उसमें भी आपके पास एक अच्छा लॉजिक होना चाहिए। एंड लॉजिक में भी क्या होना चाहिए, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम आपका स्ट्रांग होना चाहिए। डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम ये आपका अगर स्ट्रांग है तो फिर आपको कोई भी रोक नहीं सकता है किसी भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाने से। तो आप फोकस करो कम्युनिकेशन स्किल पे, आप फोकस करो डीएसए पे, आप फोकस करो लॉजिक पे। तो इन सभी चीज़ों पे आप फोकस कर सकते हो, ये आपको अच्छा बूस्ट देंगे। अगर हम लोग बात करें हमारे रैंक 1 की तो ये होगा लर्न डेटा। क्यों इसको मैंने रैंक 1 दिया है, लर्न डेटा? सी डेटा आज के फील्ड में जितना मैं इसके बारे में पढ़ रहा हूँ, मैं खुद इसके बारे में पढ़ रहा हूँ एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये बहुत, इसका इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ने वाला है। यहाँ पे मैं कैगल पे देखता हूँ, कभी कभी जाकर कैगल पे देखता हूँ तो वहाँ पे क्या क्या चल रहा है। वहाँ पे चल रहा है डीएनए आरएनए पे रिसर्च, उसका प्रेडिक्टिव एनालिसिस, टाइटैनिक में कौन से लोग जिंदा बचेंगे, कौन से लोग नहीं जिंदा बचेंगे, उसका प्रेडिक्टिव एनालिसिस। हर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम का वहाँ पे सॉल्यूशन आ रहा है एंड वो आ रहा है एमएल एआई से, जिसका बेस है आपका डेटा, तो डेटा को सीखिए। ये वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग जॉब होने वाला है इन द नियर फ्यूचर एंड इसमें डिमांड बहुत ज़्यादा आने वाली है। लिटरली ये ऐसे इसका कर्व बनने वाला है, जॉब डिमांड का कर्व ऐसे इसका बनने वाला है डेटा का। क्योंकि जैसे जैसे लोगों का डेटा फुटप्रिंट बढ़ रहा है इंटरनेट पे, लोगों का डेटा फुटप्रिंट बढ़ रहा है, तो उस डेटा को कोई वेस्ट नहीं करना चाह रहा है। उसे कोई अपने डेटाबेस उसे कोई अपने क्लाउड डेटाबेस में स्टोर करके उसे सड़ाना कोई नहीं चाहता है। उन सभी से क्रंच उस इन्फॉर्मेशन का लोग निकालना चाहते हैं एंड वो होता है डेटा साइंटिस्ट करते हैं, डेटा एनालिस्ट करते हैं। तो डेटा सीखिए आप लोग एंड इसकी शुरुआत आप कहाँ से कर सकते हो? इसकी शुरुआत आप एसक्यूएल एंड एक्सेल से कर सकते हो। ये 2 चीज़ें डेटा में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, एसक्यूएल एंड एक्सेल, ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर ये दोनों आ गया देन आप पाइथन सीख सकते हो, आप नमपाई सीख सकते हो। नमपाई बेसिकली, अगर हम नमपाई का आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दें तो नमपाई एक लाइब्रेरी है एंड पाइथन में आपको पता है आप एरे डिफाइन नहीं कर सकते, तो लिस्ट को ही आपको एरे बनाना पड़ता है। तो ये नमपाई एरे को डिफाइन करता है पाइथन में एंड ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग लाइब्रेरी है। देन आप मैटप्लॉटलिब सीख सकते हो। मैटप्लॉटलिब से पहले आपको पांडा सीखना होगा, तो इन सभी चीज़ों को आप सीख सकते हो। देन आप टैब्लू भी सीख सकते हो, लीनियर रिग्रेशन आप सीख सकते हो, आप एमएल एल्गो पे काम कर सकते हैं। एंड जहाँ तक मशीन लर्निंग लोगों को लगता है ये बहुत कॉम्प्लेक्स होने वाला है, तो नहीं, ये बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं होता, ये बस एल्गोरिदम होता है एंड एल्गोरिदम को आपको सीखना होता है, वहाँ से आप इजीली काम उस पर कर सकते हो। हाँ, थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स का यूज़ होता है, तो वो आप कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि ये डुएबल नहीं है, ये डुएबल बिल्कुल है एंड इसको आप ईजिली कर सकते हो। ठीक है, तो ये 3 स्किल होने वाले हैं। पहला होने वाला है आपका कम्युनिकेशन स्किल, दूसरा होने वाला है आपका बेसिक प्रोग्रामिंग, तीसरा होने वाला है आपका लर्न डेटा एंड इसको आप डिसेंडिंग ऑर्डर में DESC से ऑर्डर बाई कर दो, ऑर्डर बाई DESC, देन आपका आ जाएगा रैंकिंग वाइज। ठीक है, अगर आपको इसी तरह के वीडियो चाहिए आपके अपने टॉपिक पे तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, आप उसे फिल करें एंड हम लोग उस पर डेफिनेटली एक वीडियो ज़रूर बनाएंगे, कभी ना कभी ज़रूर बनाएंगे। अगर आपको इस चैनल का लेटेस्ट अपडेट चाहिए देन आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं एंड अगर आपको मुझसे बात करनी है देन आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें एंड टेलीग्राम ग्रुप में आपको मैं एडमिन सेक्शन में मिल जाऊंगा, वहाँ से आप मुझे डायरेक्टली DM कर सकते हो। ठीक है, तो जो भी लोग सर्विस बेस्ड कंपनी ज्वाइन करने वाले हैं उन सभी को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट रहेगा एंड थैंक यू सो मच। अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आपको तो पता ही है ये वीडियो अनकट एंड अनएडिटेड है एंड आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मुझे। थैंक यू सो मच।